अगर आपसे कहा जाए कि आप हिंदी के कुछ शब्द और इंग्लिश के कुछ शब्द लिखकर दिखाइए, जो हिंदी वाले स्टेनो हैं उनके लिए अलग हिंदी का कुछ शब्द और जो इंग्लिश वाले स्टेनो हैं उनके लिए कुछ अलग वर्ड्स, और वो भी आपके स्टेनो में नहीं, तो सोचिए कितनी खुशी की बात है। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इंटरव्यू होने वाला है वो बहुत ही आसान होगा और बहुत ही फ्रैंकली और फ्रेंडली होने वाला है। ठीक उसी तरीके से आज इंटरव्यू लिया गया है बहुत सारे सेंटर पे। अभी बहुत सारे बच्चों ने फोन किया था, उन्होंने कहा कि सर ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया है और हम लोगों का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा था जितना आपने कराया था। तो मैं बस यही कहना चाहता हूं कि भाई एकदम से खेला हो गया। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा है कि बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर रिव्यू खेला हो गया। और भाई 24, 25, 26, 27 जिन लोगों का इंटरव्यू है वो लोग वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा। मैं बिल्कुल बारी बारी से सारी चीजों पे आता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है जिसमें कहा गया है कि भाई हिंदी के कुछ 5-6 वर्ड्स आपको लिखने हैं। जैसे अनुच्छेद आपसे लिखाया गया, अब आर्टिकल पे मत जाना। आपको कहा गया कि आप हिंदी में अनुच्छेद लिखकर बताओ, आपसे कहा गया हिंदी में आप प्रकाश लिखकर बताओ, आपसे कहा गया हिंदी में 2-3 और वर्ड्स अक्षर जो शब्द है वो आप लिखकर बताओ। जो आप इंग्लिश वाले जो स्टेनो है उनके लिए कुछ इंग्लिश में वर्ड्स दिए गए हैं कि आप उसका स्पेलिंग सही सही लिख पाते हो या नहीं, है ना। तो 2 या 3, है ना, या तो 2 पैनल पे लोग थे या तो 3, तो कहीं कहीं 2 लोग भी थे, कहीं कहीं 3 लोग भी आपके वहां पे जज बैठे हुए थे। तो बहुत ही इको फ्रेंडली टाइप से वहां पे इंटरव्यू सारे लोगों का कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से वहां पे इंटरव्यू जो है वो वहां पे कंडक्ट कराया गया है। तो देखो मैंने कहा था भाई कि ये सारा कुछ पूछा जाएगा। तो पहला जो आपसे पूछा गया है वर्ड आपको वहां पे लिखना है, और ये वर्ड किसी स्टेनो का नहीं है, ये वर्ड किसी इंग्लिश और हिंदी स्टेनो का नहीं, ये नॉर्मल शब्द है जिसमें हम लोग अनुच्छेद लिखते हैं। जैसे आपको आपसे बोला गया प्रकाश लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे ऐसे प्रकाश लिखोगे, ठीक है। ये उन्होंने कहा है लिखने के लिए। आज का ये रिव्यू है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो वर्ड उन्होंने कहा लिखने के लिए, उन्होंने कहा हिंदी में भी लिख के बताओ जो हिंदी के स्टेनो है, और फिर कहा कि आप इंग्लिश में लिखकर बताओ जो इंग्लिश के स्टेनो है, राइट। दूसरा जो कहा गया है, दूसरा मैं आपको बताता हूं। दूसरा नॉर्मल तरीके से आपसे नाम पूछा गया कि भाई साहब आपका नाम क्या है। और तीसरा जो आपसे पूछा गया है कि आपके फादर्स का नाम क्या है, ठीक है। फादर्स नेम पूछा गया है, और साथ में ऑक्यूपेशन आपसे पूछा गया है कि पिताजी आपके क्या करते हैं। तो जो आपके पिताजी करते हैं वो आपको बताना था वहां पे, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने बताया है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जो आपका चौथा पॉइंट है वो उनसे पूछा गया कि भाई आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और जो आपका पांचवा पॉइंट है उसमें पूछा गया है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने बताया था कि इन सारे बातों के बारे में तैयारी कर लेना, ठीक है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि आपने 10th कहां से पास करा था, आपने 12th कहां से पास करा था, और आपने ग्रेजुएशन कहां से पास किया है, और कौन से यूनिवर्सिटी से है, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इतना सारा पॉइंट तो मैंने कितना बार कहा है, यूट्यूब पे हो चाहे पेड क्लासेस में हो, कि भाई यही सारा कुछ पूछा जाएगा। अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर और क्या क्या पूछा गया है। तो और जो पूछा गया है वो आपसे पूछा गया कि भाई आप कौन से स्टेनो हो, आप हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, है ना, आप हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ये आपसे पूछा गया है। और आपका बोलने का शालीनता भी वहां पे चेक किया गया है। 2-3 बार रिपीट किया गया कि भाई आपने सही कहा है या नहीं कहा है, या फिर जो वर्ड्स आपको वो दे रहे हैं क्या वो वर्ड्स आपने सही लिखा है, शब्द आपने सही लिखा है, कहीं भी हिर्षिकार दीर्घिकार का कोई एरर तो नहीं हुआ है। ये सारा चीज वहां पे चेक किए हैं। बहुत सारे लोगों को लिखने में भी प्रॉब्लम है, तो भाई जब आप हिंदी ही और इंग्लिश सही से नहीं लिख पाओगे तो आप शॉर्ट हैंड कैसे लिखोगे, ये सारा का सारा परेशानी आगे हो सकता है। तो उनके इंटरव्यू लेने का मेन पर्पस यही था कि भाई साहब ये सारा चीज जब आपको लिखने आएगा तब आप कहीं भी एरर नहीं करोगे, राइट। अच्छा, अब आपके मन में एक और सवाल आएगा कि सर इंटरव्यू जो है वो कितने देर तक चला है। इंटरव्यू जो है वो कितने देर तक चला है, कि इंटरव्यू का जो आपका ड्यूरेशन था कितने देर तक चला है। तो मैं बता दूं कि 2 मिनट एवरेज, 2 मिनट एवरेज, मैंने कहा था कि 2 मिनट एवरेज चलेगा। अच्छा, कुछ लोगों से 4 और 5 मिनट का भी इंटरव्यू लिया गया है, जो लोग फंसे हैं जिनको कुछ समझाना पड़ा है उन लोगों का। वरना आप शालीनता से अगर आंसर्स करते चले जाओगे तो किसी भी तरीके का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। खैर, जितने भी बच्चे हैं, अगर जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, है ना, कि क्या करना है क्या नहीं करना है,
उनको मतलब आपसे जो पूछा गया उससे तो कहीं ज्यादा आपको मिल गया होगा, और जितना क्वेश्चंस आपने देखा है उससे कहीं ज्यादा आपको मिल गया होगा। लेकिन वहां जाने के बाद बस आपको दो तीन चीज मेंटेन करना है कि अपने लैंग्वेज पे शालीनता के साथ वहां पे आंसर्स करना है, लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, और बिल्कुल स्माइल फेस मेंटेन करना है, तो प्रेशर बहुत रिलीज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। और ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा बातें वहां पे नहीं पूछी गई है। ये आज का रिव्यू है, लेकिन कल क्या हो सकता है ये तो किसी को नहीं पता है। तो ये जो रिव्यू है ये आपके मुजफ्फरपुर सेंटर का है, समस्तीपुर सेंटर का, दो तीन सेंटर का मिलाकर है, जिन लोगों ने मेरे पास फोन कॉल्स किया है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं, मैं कल के लिए भी आपको बता रहा हूं कि जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कहां से हुआ है, टेंथ कहां से हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, 12 कौन से ईयर में हुआ है, ग्रेजुएशन आपका किस यूनिवर्सिटी से हुआ, ये भी वहां पे पूछा गया था। तो आपको क्लियर तरीके से इन सारे बातों का आंसर्स करना है। तो आपने देखा कि वर्ड में हिंदी इंग्लिश आपसे पूछा गया, नाम पूछा गया, फादर्स नेम पूछा गया, ऑक्यूपेशन पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट जिला पूछा गया, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ छोटा मोटा बात भी मैंने कहा था कि आप लोगों एक बार देख लीजिएगा कि अब मान लो आप किसी डिस्ट्रिक्ट से है ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो उसका बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th ग्रेजुएशन से आपसे पूछा गया है, जो वहां आपने फॉर्म फिलअप किया था, जो आपकी एलिजिबिलिटी है, वो सारा कुछ वहां पे पूछा गया है। दूसरा यहाँ पे स्टेनो के बारे में भी पूछा गया। मैंने बताया आपको इंटरव्यू का ड्यूरेशन 2 मिनट का एवरेज रहा है, 2 से 3 मिनट का, और 5 से 6 मिनट आपका इंटरव्यू किन्हीं किन्हीं लोगों का चला है। तो इन सारे बातों पे आपको ध्यान देना है और अच्छे से तैयारी करना है, सारे पॉइंट्स के बारे में तैयारी करना है, और जितना मैंने आपको बताया है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। ठीक है, दूसरा कि अगर आप कल के इंटरव्यू में जा रहे हो, ये तो आज का बात हो गया, लेकिन अगर आप कल के इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप इतनी चीजें तो पहले कंफर्म करोगे, है ना, कि आपका कार दीर्घिकार गलत नहीं हो, नाम एकदम सही से बताना है, वो तो आप सही से बताओगे ही, फादर्स नेम, डिस्ट्रिक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन से हैं, स्टेनो आपका हिंदी और इंग्लिश है। लेकिन मेरे तरफ से एक छोटा सा सजेशन भी है कि भाई करंट अफेयर भी एक बार देख लेना। ठीक है, करंट अफेयर भी देख लेना, और इंट्रो अपना जिन लोगों ने सही नहीं किया है अभी तक, इंट्रो एक बार सही वहां पे कर लेना। ठीक है, उसके बाद कल हो सकता है कि आज आपसे लिखवाया गया हो हिंदी में, लेकिन कल शॉर्ट हैंड भी आपसे लिखवा के वहां पे चेक किया जाए, आपका स्पीड भी चेक किया जाए। तो आप ये भी आप एक बार देख लेना कि भाई शॉर्ट हैंड जो है वहां पे कि किस तरीके से अपने स्पीड को मेंटेन करें और किस तरीके से वर्ड्स को लिखना है। तो ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर भी देखना है, अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी देखना है, ये सारा कुछ आप वहां पे देख लोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजें वहां पे चलने लगेगी, है ना। तो तैयारी करना है और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग फिर से रिव्यू करेंगे इवनिंग में या फिर कल रिव्यू करेंगे, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो सके, आप लोग समझ सके किस तरीके का कोई भी इंटरव्यू आपसे कुछ बहुत तगड़े तरीके से या फिर डिफिकल्ट तरीके से नहीं लिया जा रहा है। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन आपसे रिव्यू लिया जा रहा है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। मैंने कहा था कि जो माननीय जज है वहां के, वो बहुत ही फ्रेंडली होंगे वहां के, ठीक वैसा ही हो रहा है। और सारी चीजें अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन चल रही है। जिन लोगों ने तैयारी किया है उन लोगों का बहुत अच्छा जा रहा है, और जो लोग अच्छे से आंसर्स कर रहे हैं उन लोगों का इंटरव्यू बहुत अच्छे से जा रहा है। कल वाले लोग अपने आप में प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल वाले लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।